हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 6th क्लास ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर मोशंस ऑफ द अर्थ इसकी एक क्विज करने वाले हैं। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पहले ही कराई जा चुकी है। आपको पता होगी अर्थ की मोशंस यानी कि मूवमेंट किस तरीके की होती है। 2 टाइप की मूवमेंट है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, और क्या उनके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। चैप्टर आपने समझ लिया होगा। अब बारी है आपके टेस्ट की। स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन अबाउट 24 आवर्स इज कॉल्ड। अपने खुद के एक्सिस पे अर्थ जो मोशन करती है, ये एक्सिस है इसका, इसके चारों तरफ ये घूमती है, 24 आवर्स में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो उस मोशन को, उस मोमेंट को क्या कहते हैं, अपने खुद के चारों तरफ घूमने वाले मोमेंट को? आपके ऑप्शंस हैं ए रेवोल्यूशन, बी रोटेशन, सी सर्कुलर। जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है, आंसर 1 लिखिए। ए, बी, सी या डी लिख दीजिए। आप सी तक ही है। आपको वीडियो के एंड में सारे करेक्ट आंसर्स बता दिए जाएंगे। मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन के साथ जो एक्सिस है हमारा, वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आप जानते होंगे। तो अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म्ड बाय एक्सिस, एक्सिस जो है वो फॉर्म करते हैं, फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट, ऑर्बिट फॉर्म करती है, या फिर फॉर्म्ड बाय द इक्वेटर, इक्वेटर फॉर्म करती है। व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? ऑर्बिटल प्लेन क्या है? वो प्लेन जो कि अर्थ एक्सिस फॉर्म करती है, वो जो कि ऑर्बिट करती है या फिर इक्वेटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड। अर्थ का जो एक्सिस है उसका इंक्लिनेशन कितना है अर्थ के ऑर्बिट के साथ, इसके साथ? ये बताइए कितने डिग्री का एंगल है। आपके ऑप्शंस हैं 23.5, 22.5, 66.5। 2 एंगल्स आपको बताए गए हैं, एक ये और एक ये वाले उसके साथ। दोनों आपको पता होने चाहिए ये। अभी आप इसके साथ बताइए जो ऑर्बिट है हमारी, ये वाला एंगल 23.5, 22.5, 66.5। फोर्थ क्वेश्चन, अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड। आप जानते हैं सन के चारों तरफ भी अर्थ मूव करती है, तो उसके चारों तरफ होने वाली जो मूवमेंट है अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए रेवोल्यूशन, बी रोटेशन, सी इक्विनॉक्स। अर्थ के 2 टाइप की मूवमेंट है, खुद के एक्सिस पर और सन के चारों तरफ। तो सन के चारों तरफ जो वो घूमती है उसे क्या कहेंगे? रेवोल्यूशन, रोटेशन, इक्विनॉक्स। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ हाउ मच पार्ट ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। आप जानते हैं अर्थ बिल्कुल स्फेयर है, बिल्कुल बॉल जैसी है। तो स्फेयर होने की वजह से सन से कितने पार्ट को सिर्फ जो आपकी हीट है, जो लाइट है, वो मिल पाती है? ऑब्वियसली पूरी अर्थ के ऊपर एक बार नहीं आएगी, एक पार्ट आपका अंधेरे में रहता है हमेशा, जिधर सूरज की लाइट नहीं आती एक बार में। तो कितने पार्ट को लाइट मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं हाफ, 2/3 या फिर होल पार्ट। आधे को मिलती है, 2/3 इतने को मिलती है, या फिर होल, पूरी अर्थ को ही एक बार में मिलती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड। आप जानते हैं ये अर्थ है, इसके ऊपर एक सर्कल है, ये अर्थ है, इसके ऊपर ये एक सर्कल है जो कि डे और नाइट को अलग करता है। ये सर्कल बिल्कुल गोल, उधर भी इतना ही है, दूसरी तरफ भी, क्योंकि यहाँ पर सन है, सिर्फ आधे ही उसको धूप मिल रही है, आधे ही उसको लाइट मिल रही है, बाकी आधा जो है वो डार्कनेस में है, ये अंधेरे में है इधर वाला पार्ट। तो ये जो सर्कल है जो बिल्कुल अलग करता है कि इधर रोशनी रहेगी, इधर अंधेरा रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं? सर्कल ऑफ डार्कनेस, बी द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सी द सर्कल ऑफ डे एंड नाइट। ये सर्कल जो अर्थ को डिवाइड करता है हाफ पार्ट में, हाफ को लाइट मिलती है, हाफ जो है डार्कनेस में रहता है, इसे क्या कहते हैं? इस सर्कल का नाम सर्कल ऑफ डार्कनेस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ डे एंड नाइट। सेवेंथ क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ रोटेशन डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज नोन एज। अर्थ जो अपने चारों तरफ रोटेट करती है उसका जो पीरियड है, मतलब जो 24 आवर्स में एक चक्कर वो कंप्लीट कर लेती है, उस एक चक्कर को क्या कहते हैं हम? संडे, रिवोल्यूशन या फिर अर्थ डे? पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑन अर्थ,
अर्थ के ऊपर 24 घंटे के पीरियड को क्या कहा जाता है? आप जानते हैं जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी अलग अलग टाइम लेते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में, खुद के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं। अर्थ लेती है 24 आवर्स, 24 आवर्स को संडे कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं या अर्थ डे कहते हैं। 8 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग है। द एंशिएंट इंडियन आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। आप जानते हैं बहुत पहले इंडिया के आर्यभट्ट जो हैं इन्होंने ये बताया था कि अर्थ जो है वो राउंड है, गोल है और खुद के एक्सिस पर रोटेट करती है। हु वॉज आर्यभट्ट? आर्यभट्ट कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं एस्ट्रोनॉमर, आर्कियोलॉजिस्ट, फिजिशियन। वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे या फिर फिजिशियन थे। तीनों ही वर्ड आपको पता होने चाहिए। एक आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, एक आपके साइंस से रिलेटेड है और एक आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर? वेरी इजी क्वेश्चन। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365, 366, 266। हाउ मेनी डेज आर इन अ लीप ईयर? 365, 366, 266 सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अ लीप ईयर कम्स? कितने साल के बाद लीप ईयर आता है? 5, 4 या 2? और एक तरीका और बता दूं मैं आपको, कोई भी अगर ईयर आप लिखते हैं, मान लीजिए आपने 2021 लिखा, कैसे पता लगेगा ये लीप ईयर है या नहीं? इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। 4 5 आर 20, कुछ नहीं बचा, 2 कैरी किया, 0 लगाई, 1 कैरी किया, 4 5 आर 20, 1 रिमाइंडर बच गया। तो मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है। लास्ट जो लीप ईयर था वो 2020 था। 4 5 आर 20, 0 4 5 आर 20। नेक्स्ट जो होगा वो 2024 होगा। ओके, नेक्स्ट, इन अ लीप ईयर विच मंथ गेट्स 29 डेज? वैसे अर्थ जो सन का एक चक्कर लगाती है वो 365 1/4 डेज में लगाती है, लेकिन ये 1/4 1/4 1/4 4 बार 4 साल तक ऐड करते हम रहते हैं और लास्ट में इसको एक दिन बना के 4th ईयर में ऐड कर देते हैं और उस साल में एक दिन बढ़ जाता है किसी एक मंथ में। तो कौन सा मंथ है जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है? वो 29 डेज का हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अप्रैल, दिसंबर, फरवरी। ये 2nd 3rd क्लास के बच्चे को भी पता होगा। नेक्स्ट, द अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन इन डैश ऑर्बिट? अर्थ जो है सन के चारों तरफ किस ऑर्बिट में ट्रैवल करती है? रेक्टेंगुलर, ये सन है तो अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे ट्रैवल करेगी, रेक्टेंगल। एलिप्टिकल, एलिप्टिकल पाथ ये होता है ऐसे करेगी, या फिर सर्कुलर ऐसे करेगी। कौन से पाथ में रोटेट करती है अर्थ? रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल या फिर सर्कुलर? 13th क्वेश्चन, वाई डू सीजन चेंज ऑन द अर्थ? अर्थ के ऊपर सीजन क्यों चेंज होते हैं? अगर अर्थ चक्कर लगा ही रही है हमेशा की तरह अपने चारों तरफ भी और सन के चारों तरफ भी, तो एक जैसा मौसम रहना चाहिए, लेकिन फिर भी चेंज होता है। कभी ठंड ज़्यादा होती है, कभी गर्मी ज़्यादा। सो ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ अर्थ की जो पोजीशन चेंज होती है उसकी वजह से होती है सीजन। कभी सन के बहुत पास में होती है अर्थ, कभी बहुत दूर होती है। टिल्ट होने की वजह से कभी ज़्यादा कहीं हीट मिलती है, कभी कहीं। ड्यू टू अर्थ रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस, अर्थ जो अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है उसकी वजह से सीजन चेंज होती है, या फिर सी नन ऑफ द अबव? क्या रीज़न है अर्थ के ऊपर सीजन के चेंज होने का? अर्थ की पोजीशन चेंज होती हुई पोजीशन अराउंड द सन, या फिर अर्थ का रोटेशन करना अपने एक्सिस पर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मैंने आपको मैप दिखाया था, सबसे ज़्यादा दुनिया के देश हैं, इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही है। अर्थ को अगर आप डिवाइड कर दे 2 पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न है, नीचे साउदर्न है। सबसे ज़्यादा कंट्री ऊपर ही है, ऊपर लैंड बहुत ज़्यादा है, नीचे सी वाटर बहुत ज़्यादा है। 1-2 कॉन्टिनेंट्स को छोड़ के अफ्रीका नीचे तक आया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया नीचे है, बस और कुछ नहीं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की हम बात करें, यहाँ पे सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है? मतलब सूरज सबसे जल्दी निकलता है, सबसे देर तक रहता है। आपके ऑप्शंस हैं जून 21 को, सितंबर 23 को, दिसंबर 22 या फिर मार्च 21। अर्थ के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात। कहने का मतलब है उस टाइम पे साउदर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन और लंबी रात होगी। दोनों में बिल्कुल उल्टा चलता है। जून 21 को होता है, सितंबर 23, दिसंबर 22 या फिर मार्च 21। नेक्स्ट, इन विच कंट्री क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर? किस देश में क्रिसमस जो है वो समर्स में, गर्मियों में सेलिब्रेट किया जाता है? क्रिसमस पूरे वर्ल्ड में 25 दिसंबर को मनाते हैं। आप देखिए दिसंबर में हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है, लेकिन एक देश ऐसा है
जहाँ पर उस वक्त गर्मी होती है? आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। किस देश में क्रिसमस समर्स में सेलिब्रेट किया जाता है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। नेक्स्ट इज व्हेन डू इक्विनॉक्स अकर? इक्विनॉक्स वो टाइम पीरियड है जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, ना बहुत गर्मी होती ना बहुत ठंड होती। तो इक्विनॉक्स कब होता है पूरे उसमें अर्थ के ऊपर? आपके ऑप्शंस हैं व्हेन डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर, जब अर्थ की सीधी रेज इक्वेटर पर पड़ती है, जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, या फिर रेज जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है। ये अर्थ है आपकी, ये 3 लाइन्स हैं। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ये 0 डिग्री, और कैप्रिकॉर्न है आपकी 23.5 डिग्री साउथ में। ओके, तो सन की रेज कहाँ पर सीधा पड़ती है? जब आपका इक्विनॉक्स होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पर, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, डे एंड नाइट अकर ऑन दी अर्थ ड्यू टू? धरती के ऊपर दिन और रात क्यों होते हैं? 2 फिनोमेना है, दिन और रात का होना और सीजन का चेंज होना। ये आपकी अर्थ की मूवमेंट की वजह से है। किस मूवमेंट की वजह से कौन सा फिनोमेना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो दिन और रात किस लिए होते हैं? रोटेशन की वजह से, रेवोल्यूशन, या फिर बोथ ए एंड बी। 18th क्वेश्चन, चेंज ऑफ सीजन अकर ऑन अर्थ ड्यू टू? चेंज ऑफ सीजन किसकी वजह से होते हैं? रोटेशन, रेवोल्यूशन, इक्विनॉक्स। बोथ द क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। जो रोटेशन है उनके बारे में पता होना चाहिए, रोटेशन की वजह से क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका 19th, ऑन 21 जून व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन? 21 जून को जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर धरती की तरफ टिल्टेड होता है, द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन? रेज ऑफ सन सीधा कहाँ पर पड़ती है? आपके ऑप्शंस हैं ए इक्वेटर पर, बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, ट्रॉपिक, या फिर सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अगर आपको लाइंस के बारे में पता है तो डेफिनेटली इसका आंसर ईजी होगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट, इट इज़ नोन एज? जब पूरी धरती के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे आप इक्वेटर कहते हैं, विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं, या फिर समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। जब पूरी अर्थ के ऊपर दिन और रात इक्वल होते हैं, जितना दिन उतनी ही रात, उसे इक्विनॉक्स कहेंगे, विंटर सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस। 21st क्वेश्चन, ऑन 22nd दिसंबर द डैश रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन? 22 दिसंबर को सन की सीधी रेज कहाँ पड़ती है? इक्वेटर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। अगला क्वेश्चन, द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज नोन एज? रात लंबी होती है दिन से, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ लाइट ऑन दी अर्थ? धरती के ऊपर एक, धरती की खुद की तो लाइट है नहीं, लेकिन वो किसी की लाइट से शाइन करता है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? मून, सन, सैटेलाइट, ऑल ऑफ दीज। धरती मून के उससे चमकती है, सन के उससे, सैटेलाइट्स, या फिर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन इक्वेटर ऑन? सन की सीधी रेज इक्वेटर के ऊपर कब पड़ती है? बिल्कुल इक्वेटर, 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर। देखिए ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डेट्स याद करने में आप जनरली बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, चलिए 2 बार अर्थ के जो इक्वेटर है उसके ऊपर सन की स्ट्रेट सीधी लाइट पड़ती है। एक है ये 21 मार्च को, और एक है ये आपका 21 ऑफ सितंबर। आप ये देखिए मार्च और सितंबर में बिल्कुल भी ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड नहीं होती पूरी ही अर्थ के ऊपर। आप इंडिया को ही लेके चल लीजिए, क्योंकि सीधी रेस इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, पूरे इसमें इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। सेकेंड, हम हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी कब होती है? जून में होती है ऑब्वियसली। तो 21 जून को सब जो आपकी रेज हैं सन की वो सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल इंडिया के बीच से जाती है, ये बात आप याद रखिएगा, इसलिए जून में यहाँ पे ठंड होती है। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ ही नहीं सकती, पड़ती अगर सीधी रेस तो इंडिया में गर्मी होती, लेकिन 22 दिसंबर को देखिए बहुत ठंड होती है, क्योंकि सन की रेस किसके ऊपर पड़ती है? सीधा कैप्रिकॉर्न के ऊपर 22 दिसंबर। ओके,
तो ये डेट्स आप याद रखिएगा, जून में यहाँ, दिसंबर में नीचे, तभी दिसंबर में देखिए जो आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर गर्मियाँ होती है और वो गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं, और मार्च और सितंबर में इक्वेटर के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेस गेट कॉन्टिन्यूअस लाइट फॉर 6 months? यस, धरती के ऊपर 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है, क्योंकि 6 महीने तक सूरज निकला ही रहता है, उसके बाद 6 महीने निकलता ही नहीं। तो वो कौन सी जगह है? आपके ऑप्शंस हैं, ए प्लेसेस ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो प्लेसेस हैं जितने भी, उनके ऊपर ऐसा होता है 6 महीने दिन 6 महीने रात। प्लेसेस बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इधर जितनी भी जगह है सब में ऐसा होता है, या फिर प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल। ये 5 लाइन्स आपको याद करवाई थी। ये है बिल्कुल बीच में आपकी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। खैर, तो ऐसा कहाँ होता है? इक्वेटर के ऊपर जो जगह है उनके ऊपर की 6 महीने दिन 6 महीने रात होगी, कैप्रिकॉर्न के इधर सब जगह 6 महीने दिन 6 महीने रात, या आर्कटिक सर्कल के ऊपर। चलिए अब अपने आंसर्स आप मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवेंथ सी, एट्थ ए, नाइन्थ बी, 10th बी। 11th क्वेश्चन का आंसर है सी, 12th बी, 13th ए, 14th ए, 15th बी, 16th ए, 17th ए, 18th बी, 19th सी, 20th सी, सॉरी 20th ए, 21st बी, 22nd ए, 23rd बी, 24th ए, 25th सी। 25 में से कितने आंसर्स आपके करेक्ट है नीचे लिख दीजिए। कोई क्वेश्चन रॉन्ग है तो बैक जाके करेक्ट आंसर क्या है वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो ज़रूरी है कि आपको सही आंसर पता हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। होपफुली चैप्टर आप सभी को क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।